हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे करीब 1000 से ऊपर जो पोस्ट पे यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जो आई हुई है, जिसके लिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आईटीआई है आपका और डिप्लोमा। ठीक है, तो सारा कुछ डिटेल से यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ट्रेड वाले छात्र इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारा कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईटीआई से संबंधित अपडेट या जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नीचे और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आई हुई। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो अप्रेंटिसशिप है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादर नगर हवेली, इन सारे स्टेट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि आपका सिलेक्शन होगा तो इन सारे स्टेट में आपका जो भी कंपनी है आईओसीएल का, वहाँ पे आपको अप्रेंटिसशिप करने मिलेगा। ठीक है, पहले देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट सबसे पहले नंबर पे आपका, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेड है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो आपका सब ट्रेड कोड है 101। तो इसमें देखिएगा टेक्निकल अप्रेंटिस जो मैकेनिकल के लिए टेक्निकल अप्रेंटिस यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिक्स है, अकाउंटेंट है। ठीक है, डाटा ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे आई हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये सारा सब्जेक्ट कोड जो आप देख रहे हैं इधर कोड, इसको आपको याद रखना, क्योंकि इस कोड के हिसाब से नीचे आपको जो डिटेल में दिया गया है क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो इन सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे करीब 212 पोस्ट है यहाँ पे, और यदि देखें तो जनरल के लिए आपका यहाँ पे 94 है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है, एसटी, एससी और ओबीसी सबका यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे ट्रेड में यदि आपने आईटीआई कर रखा है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पे सेम उसी तरह गुजरात स्टेट के लिए यहाँ पे देखें तो गुजरात के लिए नीचे दिया गया आपका गुजरात स्टेट के लिए, तो यहाँ पे टोटल देखें 61 वैकेंसी आपका इसमें है। ठीक है, उसके बाद और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए दूसरा स्टेट जो मध्य प्रदेश है उसके लिए यहाँ पे सेम दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उस तरह से फिर यहाँ पे गोवा है। तो सारे के लिए यहाँ पे करीब 1000 से जो है एबव पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों को अप्रेंटिस करने का आईओसीएल में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन जो देख सकते हैं, जैसे कि आपका पहला पोस्ट जो था आपका वो था आपका क्या चीज़ था 101 नंबर टेक्नीशियन मैकेनिकल का। तो इसमें देखिए 3 ईयर जो आपको डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 3 ईयर डिप्लोमा जो यदि आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। विथ 50% आपको मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी से आते हैं तो 45%, और एसटी एससी से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे ओके। सो ये सारे आपको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आपका है उसके लिए यहाँ पे 3 ईयर इलेक्ट्रिकल आपका। तो ये सारे डिप्लोमा के लिए नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका फीटर के लिए हो जाएगा फुल टाइम, यदि आपने यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन फीटर कर रखा है आपने, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों के छात्र यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारे जो डिटेल्स में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं और कुछ यहाँ पे जो और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है ये सारा चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट डेट वगैरह क्या है, मिनिमम एज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एज क्या है, एज क्या है। तो यहाँ पे देखिए एज सिंपल मेंशन किया गया, आपका 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो आपका 24 साल होना चाहिए। ठीक है, और यदि आप किसी खास कैटेगरी से आते हैं जैसे SC ST से आते हैं तो आपको 5 ईयर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 29 साल तक आपका एज चलेगा। उसके बाद OBC से आते हैं तो 3 साल आपको मिलेगा, मैक्सिमम 27 ईयर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 13 साल का, और यहाँ पे ST SC से हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एज से रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए बीटेक वाले MCA हो गया, CA हो गया, LLB हो गया, MCA हो गया, तो ये सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है तो वो किसके लिए, सिर्फ डिप्लोमा वाले के लिए है, और जो ITI है उनके लिए सिर्फ है। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले नहीं अप्लाई कर सकते, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे इस टाइप देखिए आपका जो यहाँ पे यदि सिलेक्शन आपका होता है तो आपको यहाँ पे 12 मंथ का आपका जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है तो वो आपका 12 मंथ का होगा। उसके बाद सिलेक्शन यहाँ पे मेथड देखें कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आपका ऑनलाइन CBT टेस्ट पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट का एक कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें क्या क्या रहेगा मेथड देखिए सिलेक्शन यहाँ लिखा गया आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका है आपके लिए, यदि आपको ITI में कम मार्क्स या डिप्लोमा में कम नंबर है तो आप यहाँ पे टेस्ट देके अच्छा करके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे
देखें अब 100 क्वेश्चंस तो हो गया, उसमें क्या क्या रहेगा तो नीचे लिखा गया है। यदि आप अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो है वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज होगा 40 नंबर का आपका टेस्ट होगा, यानी टोटल हो गया 100, ठीक है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे ITI किए हुए हैं या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और आप ये इन सारे ट्रेड में यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या पूछा जाएगा, उसके लिए सिलेबस अलग है। टेक्निकल से आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, टोटल 100 आपका रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद यहाँ बात कर लेते हैं कि कितना नंबर आपको पासिंग के लिए चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स यहाँ पे लाना होगा, और यदि आप OBC से आते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ओके जनरल और ST देखिए सॉरी यहाँ पे जनरल प्लस OBC दोनों के लिए आपको 40% मार्क्स है, और ST SC के लिए 35% मार्क्स आपको लाना होगा। या फिर आप यदि PWBD कैंडिडेट हैं तो भी आपको 35% मार्क्स मिनिमम अचीव करना पड़ेगा पास करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद यदि आप ST SC से आते हैं या फिर PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे रेलवे के द्वारा जो है आपका टिकट जो होगा वो फ्री होगा। बस लेस देन 30 किलोमीटर आपका नहीं होना चाहिए, इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 30 किलोमीटर से ज़्यादा आपका सेंटर का दूरी है तो आपको टिकट जो आप बुक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको इसमें जो यहाँ पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट में बता देता हूँ किस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका, ठीक है, एप्लीकेशन जो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके www.rect.in इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन जो वो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग डेट जो वो 15/1/2022 है, ठीक है। 15 तारीख से यहाँ पे फॉर्म फिलअप होना अप्लाई शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो है वो आपका 15 फरवरी तक जो है आप भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स था जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थे इसमें वो मैंने बता दिया। इसके अलावा यदि आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यदि कोई भी अदर जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।